गुरुदेव, जय श्री राम। एक सवाल है कि समाज में जो देखा जाता है कि पिता बिल्कुल सात्विक है और उनकी अगर 5 संतान हैं, तो 5 ही संतान अलग-अलग प्रकार की, कोई दारूखोर हो गया, कोई जुआरी, कोई अय्याशी प्रवृत्ति करने का लोग, उसी में से कोई भक्त होता है। तो प्रभु ये क्या है? क्यों पिता सात्विक और संतानें अलग-अलग? ये कैसे? एक छोटी सी बात बताते हैं, वह समझ में नहीं आएगा। जी गुरुजी। तू कहना चाहता है कि पिता तू है और तेरी 5 संतानें हैं, जी गुरुदेव। जिसमें कोई चोर निकल गया, कोई जुआरी निकल गया, जी कोई गुरु। शराबी निकल गया, कोई पंडित निकल गया, कोई धर्मात्मा निकल गया, कोई साधु निकल गया, लेकिन खून तो तेरा था ना। जी गुरुदेव। तो ये अलग अलग वैरायटी क्यों तैयार हो गया? यही तो पूछ रहा यही हूँ प्रभु। समाज, एक परमात्मा जब हम संसार में आते हैं ना बेटे, तो हमारा माइंड न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, जीरो पॉइंट पे होता है। और जब संतान उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने से पहले परमात्मा आपको गर्भ में दर्शन देंगे, और दूसरा मृत्यु के बाद बीच के रास्ते का वो खुद चलना है। कहने का मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। तू साधु के पास आया, हम तुझे ज्ञान सिखाएंगे। तेरी संगत एक चोर से निकल गया, दूसरे बच्चे की संगत एक चोर के साथ हो गया, तो ये सब क्यों बना है? कि संगत का फर्क पड़ा है यहाँ पर। जिसकी बुद्धि सही हुई, सही रास्ते पे चल पड़ा। या तू ज्ञानी है लड़का है, तुझमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सीधा साधा लड़का भटक रहा है। कोई आदमी चोर आ रहा है, तो ये बोले चल बेटा आज वो सब वहां सामान चोरी करना है, तू कहेगा हाँ पैसा मिलेगा। तो ये पता थोड़ी ना कि धर्म क्या धर्म है, बस साथ दे रहा है उसका, तू साथ दे रहा है उसका। जी। तो ये मालूम नहीं है, जब पुलिस पकड़ेगा फिर डंडे मारेगा तब कहेगा नहीं मैंने पाप कर दिया था, गलती कर दी। तो वो संगत का फर्क पड़ा ना उनको। तो साधु के पास आया, साधु ने तो ज्ञान सिखाया कि जीवन ऐसे चलना है बेटे, धर्म के साथ चलना है, ये पाप है, ये पुण्य है, वो रास्ता तो वो गुरु बताएगा। तो संगति का फर्क पड़ जाता है हमारे समाज में। हम संसार में आते हमारा जीरो माइंड होता है, लेकिन जिस तरह से हमारी संगत बढ़ती चली जाती, खान पान बढ़ता चला जाता है, हमारी बुद्धि उस तरफ चला जाता है। तो जैसे हो खाओगे खाना, वैसे बनेगा आपका भोजन, मन। गुरुदेव, जैसे कि हमने साहित्य में पढ़ा है कि गर्भ में भी कुछ संस्कार मिलते हैं बच्चे को, जैसे कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था, हम्म। तो 6 उनने सिखा दिए थे, 7वें चक्रव्यूह सिखा रहे थे तो माँ सो गई थी, इस वजह से अभिमन्यु 6 तोड़ पाया, 7वें में वो फंस गया। तो हम्म। क्या गुरुदेव, जब कोई गर्भ में होता है तो बाहर का जो वातावरण होता है, या उनके माँ बाप के हैं या जो, वो प्रभाव डालते हैं? एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी गुरुदेव। गर्व चाहे मानव का हो या जानवर का हो, जी। गर्व गर्व होता है। जी। जी। और जब बच्चा 3 महीने का जब गर्भ में उत्पन्न हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं, जी। प्राण ऊर्जा आ जाता है। और जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम सुनते हैं, सब वो ग्रहण करता है। तू धर्मात्मा बच्चा है, तू धर्म का ज्ञान दे रहा है संसार को, समाज को, लेकिन वो भी धर्म का ज्ञान वो बच्चा सुन रहा है, जी। वो सुन रहा है, वो वही चीज करेगा जो तू करेगा। जी। जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही। जो तू करेगा, को तो धर्मात्मा ज्ञानी है, तो वो बच्चा वही चीज करेगा। पैदा होके बड़े में। हाँ, बड़े बढ़ेगा, वो चीजें उसको याद आती चली जाएंगी, अपने आप ही मन उसका बढ़ता घूमता चला जाएगा कि मेरे पापा ऐसे हो वैसे हो, उसका धर्म के तरफ अपने आप रास्ता चल जाएगा। तो शराब पी रहा है, बीबी को गाली दे रहा है, पत्नी को गाली दे रहा है, अब संतान गर्भ के अंदर है, तो वो भी संतान ये चीज करेगा ना। वो भी आज देखता नहीं है समाज में, माता पिता को बच्चे उठा के भगा देते हैं, जिंदगी भर पाला पोसा, अब माता पिता को बाहर भगा दिया, अनाथ आश्रम में खड़ा कर दिया। ये धर्म था क्या? क्यों किए थे ऐसे पाप तूने, जो तुझे ही भगा दिया गया? तो जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो क्या हम गुरुदेव मान सकते हैं कि जो गर्भ में होता है, तो वो 50% वो बच्चा जब बड़ा हो, पैदा होके जो कार्य करता नहीं, है? बात वो नहीं है गर्भ में होता है, हमें संस्कार खुद में मिलता है बेटे, हम खुद में संस्कारी होना चाहिए।
दुनिया को ज्ञान देने से पहले हमको खुद को बदलना पड़ेगा। पहले हम संतान को क्या शिक्षा देंगे आने वाले कल को? छोड़िए गर्व की बात, छोड़ दीजिए। हम बाहर भी आता है संतान आके देखते ना, माता अलग बैठी हुई है, बेटा अलग मोबाइल देख रहा है, कोई अलग नहीं इंटरनेट देख रहा है, किसी के पास समय नहीं है बात करने का, सब यूं टिक 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 लगा के बैठा हुआ है। ये समाज कहता है क्या? धर्म नहीं, कहता है क्या? नहीं। तुम्हें बच्चे को संस्कार क्यों नहीं सिखा रहे हो तुम? धर्मशास्त्र क्यों नहीं सिखा रहे हो तुम? ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो तुम? बच्चा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, मदिरा पी रहा है, खा रहा है, माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहाँ सनातन संस्कृति दिखा रहे हो? आजकल के पूछे पूछो ना, हम रामायण में श्री रामचंद्र जी कितने भाई थे, कोई बताता ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी में यही नहीं पता श्री रामचंद्र जी है कौन। तो जब तक हम माता पिता नहीं सही होंगे, धर्मशास्त्र का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो धर्मशास्त्र आएगा कैसे? ऐसे ही आ जाएगा हवा में ही। संतान ऐसी पैदा होती रहेंगी फिर। ऐसी होती रहेंगी, पाप करते रहो, कलयुग तो आ ही रहा है। अरे सिखाओ ना, हमारे घर में हम कितने पुराण है, रामायण है, भागवत है, गीता है, सास बढ़ाओ ना, प्रार्थना करना सिखाओ ना। आजकल के बच्चे 11 बजे 12 बजे सो के उठते हैं, मम्मा भूख लगी है। कहाँ है वो संस्कार? पहले कई गुरुकुल हुआ करते थे, 4 बजे उठ जाया करता था बच्चा, पढ़ता था, इसलिए ज्ञानी थे। आजकल कहाँ है ज्ञान? सब विलीन होता जा रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। कौन से बच्चे से पूछो ना धर्म का, उसको बोलो ना कि बेटा दूध पी ले, मजा नहीं आ रहा है, दारू पी ले, तछित में पी लूंगा। हाँ, ये तो है गुरुजी। दारू अच्छी तरह पीऊंगा लेकिन दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? दूध में ताकत आ रहा है, और मदिरा में ताकत आ रहा है, साला किडनी और सब कुछ शुगर वो सब बढ़ा रहा है, टेंशन और दे रहा है, पैसा और नुकसान हो रहा है। धर्मशास्त्र ये नहीं कहता है। धर्मशास्त्र कहता है अगर हमें परिवार को अगर ठीक करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, हमें बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। बेटा ऐसा है वैसा है, तुम पेरेंट्स हो, घर के गार्जियन हो, तुम घर के राजा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों नहीं संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हो? क्यों नहीं ज्ञान दे रहे हो? देना पड़ता है ना बेटे, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे, दुनिया को सिखाने चले, धर्मशास्त्र सिखाने वाले हैं, ये ऐसा वो ऐसा। जब हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे तो दुनिया को क्या ठीक कर पाएंगे? समाज को क्या ठीक कर पाएंगे हम? तो गुरुजी यही कारण है जो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, अलग बिगड़ अलग। नहीं जाते, बच्चे भटक रहे हैं, क्योंकि सही गुरु सही ज्ञान उसको कोई देने वाला है ही नहीं। हर समाज में बीड़ी सिगरेट दारू शराब चल रहा है, कौन सिखाएगा सनातन धर्म को? जैसी संगत वैसी रंगत। आप खुद ही नहीं सिखा पा रहे हो अपने बच्चों को। धर्म यही इसीलिए बदल रहा है। बच्चे कोई खराब नहीं है, उसको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। सही ज्ञान मिल जाएगा, बच्चा हमारा सनातनी हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। यही नियम है, यही नीति है। खुद को बदलो, समाज बदल जाएगा। दोस्तों जय श्री राम। देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुरुदेव ने जो सहजता और सरलता के साथ बताया है कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, क्यों जुगाड़ी, कई प्रकार के पिता अच्छा होने के बाद बच्चे ऐसे निकल रहे हैं, इसकी मेन वजह गुरुदेव ने बताई हुई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया करके शेयर कीजिएगा। जय जय माता श्री दी। राम, जय श्री राम।